एक जमाना था जब भारत के कोने कोने में एक ही नाम गूंजता था। आज हम उसी नाम की कहानी में गोता लगाएंगे। वोडाफोन आइडिया। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के अर्श से फर्श तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि ये भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर के बदलने की कहानी है। हाँ, बिल्कुल वही आइडिया। याद है ना, ये टैगलाइन सिर्फ एक विज्ञापन नहीं थी, ये एक इमोशन था। एक ऐसा आइडिया जो करोड़ों भारतीयों की पहली मोबाइल पहचान बना। इसी ने तो देश को पहली बार सही मायनों में जोड़ा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो कंपनी कभी इतनी बड़ी, इतनी भरोसेमंद थी, वो अपने सुनहरे दिनों से आज इस संकट की घड़ी में कैसे आ गई? चलिए एक एक करके इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं उस दौर में जब एक आइडिया ने जन्म लिया और देखते ही देखते सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। ये बात है 1995 की, जब मोबाइल फोन बस कुछ खास लोगों के हाथ में ही दिखता था। उसी वक्त बिरला कम्युनिकेशंस ने एक टेलीकॉम लाइसेंस लिया, जो आगे चलकर बना आइडिया सेल्युलर। आदित्य बिरला ग्रुप ने इसे एक पावर हाउस बना दिया, और इनकी सबसे बड़ी ताकत थी ग्रामीण भारत। सस्ते कॉल रेट्स और एक मजबूत नेटवर्क के दम पर आइडिया ने करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था। फिर आया साल 2007। आइडिया ने अपना आईपीओ मार्केट में उतारा और कीमत रखी सिर्फ 75 रुपए प्रति शेयर। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये आम लोगों के लिए भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का एक बहुत बड़ा मौका था। और हुआ भी वही। लिस्टिंग के पहले ही दिन शेयर 85 रुपए पर जा पहुंचा। ये उस दौर के भरोसे को दिखाता है। निवेशकों को पूरा यकीन था कि आइडिया की ये उड़ान अब रुकने वाली नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर चढ़ाई के बाद एक ढलान आती है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सिर्फ आइडिया को ही नहीं, बल्कि पूरे टेलीकॉम बाजार की तस्वीर ही बदल कर रख दी। फिर एंट्री हुई उस खिलाड़ी की जिसने आते ही खेल के सारे नियम बदल दिए। रिलायंस जियो। मुफ्त डेटा, मुफ्त कॉल और 4G की ऐसी सुनामी आई कि पुराने सारे दिग्गज हिल गए। कंपनियां इस प्राइस वॉर में टिक ही नहीं पा रही थी, और आइडिया भी उन्हीं में से एक था। अब इस तूफान में टिके रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आइडिया सेल्युलर को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये एक सर्वाइवल की लड़ाई थी। साल 2018 में आइडिया ने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर वोडाफोन इंडिया से हाथ मिला लिया। दोनों मिलकर बन गए वीआई। और जानते हैं, उस वक्त ये भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी। कागज पर तो ये एक जबरदस्त जोड़ी लग रही थी, पर असलियत में दो इतनी बड़ी कंपनियों को एक करना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम था। सबको लगा था ये मिलकर बाजार जीत लेंगे, पर असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। विलय तो हो गया, ग्राहक भी सबसे ज्यादा हो गए, लेकिन साथ में आया लाखों करोड़ों का कर्ज। एक ऐसा दलदल जो कंपनी को लगातार नीचे की ओर खींच रहा था। ये कर्ज कई तरह का था। एक तो सरकार को चुकाने वाला हजारों करोड़ का एजीआर बकाया, ऊपर से 5G स्पेक्ट्रम खरीदने का भारी खर्च, और साथ ही कंपनी को रोजमर्रा के कामकाज में भी लगातार घाटा हो रहा था। कंपनी की बैलेंस शीट एक डूबते जहाज जैसी हो गई थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि कंपनी को बचाने के लिए खुद भारत सरकार को आगे आना पड़ा। ये एक बहुत ही असाधारण स्थिति थी, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। तो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने कंपनी के हजारों करोड़ के बकाये को कंपनी की हिस्सेदारी में बदल दिया। इसका मतलब रातों रात भारत सरकार लगभग 49% के साथ वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी मालिक बन गई, और जो असली प्रमोटर थे वोडाफोन और बिरला, उनकी हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 25% रह गई। अब इस पूरी उथल-पुथल का असर शेयर की कीमत पर तो दिखना ही था। सोचिए, जो शेयर कभी 75 रुपए पर लॉन्च हुआ था, वो आज दहाई के आंकड़े को भी छूने के लिए तरस रहा है। ये निवेशकों के टूटे हुए भरोसे की एक दर्दनाक तस्वीर है। लगभग 88% की गिरावट। जरा सोचिए उन निवेशकों के बारे में जिन्होंने सालों तक इस शेयर पर भरोसा किया, अपना पैसा लगाकर रखा। उनके लिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो आज हर किसी के मन में है। क्या वोडाफोन आइडिया इस दलदल से कभी बाहर निकल पाएगा? क्या इस कहानी में एक कमबैक मुमकिन है? देखिए, भविष्य को लेकर ना दो तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ उम्मीद है, भारत में डेटा की भूख लगातार बढ़ रही है, 5G आ रहा है, ये सब वीआई के लिए एक नया मौका हो सकता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक कड़वी सच्चाई है, पैसे की जबरदस्त कमी, और सामने जियो, एयरटेल जैसे मजबूत खिलाड़ी। ये वापसी का रास्ता लगभग नामुमकिन सा बना देते हैं।
तो क्या वी एक बार फिर से खड़ा होगा और अपनी खोई हुई पहचान वापस पाएगा, या फिर ये टेलीकॉम इतिहास की सबसे बड़ी भूली बिसरी कहानियों में से एक बनकर रह जाएगा? आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या आइडिया है सर जी, या फिर क्या अंत है? इसका जवाब तो अब सिर्फ वक्त ही देगा।